ये दुनिया आखिरत की खेती बताई गई है। बवाई का मौसम है दुनिया, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जो किसान मट्टी से मट्टी हो जाता है, सहरी के वक्त उठता है, बीज डालता है, हल चलाता है, जड़ी बूटियाँ तलफ करता है, कटाई के मौसम में फसल भी वही उठाता है। जो बवाई के मौसम में खेतों में गया नहीं, हल चलाया नहीं, बीज डाला नहीं, सुहागा दिया नहीं, कटाई के मौसम में उसके हाथ में कुछ नहीं होता। ज़िंदगी बिल आखिर इख्तिताम पजीर होने वाली है। मैं और आप आज नहीं तो कल आगोश मौत में उतरने वाले हैं। क़ब्ल इससे कि कोई हुज्जत बाकी ना रहे, मुझे और आपको अपना मुहासबा ज़रूर करना चाहिए। बड़ी तेज़ी के साथ ज़िंदगी का काफ़िला मौत की तरफ बढ़ रहा है। लम्हा लम्हा मैं और आप मौत की तरफ गामज़न हैं। कदम कदम इस राह का सफ़र तय कर रहे हैं। मौत एक हकीकत वाक़इया है। आँखों के सामने कितने अज़ीज़ों को हमने बिछड़ते हुए देखा, कितने दोस्त सपुर्दे खाक किए, कितने लोग रिश्तेदारियाँ, मोहब्बतों के रब, महल्लेदारियाँ सब खंगालें तो कितने कितने चेहरे आज हमारे तसव्वुर में घूमने लगेंगे जो इस धरती की ज़ीनत थे और आज वो मट्टी का रिज़्क़ हैं। और ये वक्त मेरे ऊपर और आपके ऊपर बहार सूरत आने वाला है। मौत है हंगामा आरा कुलज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफ़ीने मौज की आगोश में। शहनशाह भी, कज गुलाबी, बादशाह भी, कोई भी मौत से छुटकारा नहीं पा सका। किसी को रुस्तगारी नहीं, छुटकारा नहीं, फ़रार नहीं। मौत अटल हकीकत है, तयशुदा अम्र वाक़े है। ज़माने में वो लोग जिनका तोती बोलता था और जिनके नक्कारे बजते थे, आज उनके निशान भी बाकी नहीं पाते हम। अगर मौत की आगोश से किसी को छुटकारा होता तो बड़े बड़े औलिया और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इस जायके को ना चखते, लेकिन ज़ाब्ता भारा सूरत उन पर भी पूरा हुआ। मैं और आप तो किस शुमार में हैं। अल्लाह ने मौत को हमारे अंदर रखा। देखिए, जिस तरह आसमान पैदा हुए एक बार ही पैदा कर दिए गए और क़यामत के दिन लपेट लिए जाएंगे। जितनी ज़मीनें पैदा होनी थी एक बार ही पैदा हो गई, क़यामत के दिन समेट ली जाएंगी। जितना पानी था, जितने पहाड़ थे, एक बार ही पैदा किए गए, क़यामत के दिन रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि जितने इंसान पैदा होने हैं वो एक बार ही बना दिए जाते और क़यामत के दिन वो सब समेट लिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं। पैदा भी होते हैं, आगोश मौत में उतरते भी हैं। चूँकि अगर सारे इंसान यकबारगी पैदा कर दिए जाते और एक उम्र के बाद उनको इकट्ठे आगोश मौत में उतरना होता तो लोग मौत का इनकार कर देते। लेकिन आज मौत का इनकार आपको करने वाला कोई नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ हो, किसी भी फ़िरके से उसका रब्त हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला ना हो, ला मज़हब हो, मौत की हकीकत का इनकार कोई भी नहीं करता। इसलिए कि हम अपनी आँखों के सामने उठते हुए जनाजे देखते हैं। फैली हुई कब्रें हमें बताती हैं कि मौत आके रहेगी। ना काफिर इनकार करता है, ना मोमिन इनकार करता है, ना यहूदी, ना ईसाई, ना मुसलमान। हत्ता कि जो लोग वजूद बारी का इनकार करते हैं, मौत का इनकार वो भी नहीं करते, इसलिए कि हम अपनी आँखों के सामने उठते हुए जनाजे देखते हैं। तो ये ज़िंदगी मुख्तसर तरीन सफ़र है। ये हमारे जो सांस हैं, ये मौत की तरफ सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उठते हुए कदम हैं। जब सफ़र शुरू कर दें तो कदम कदम फासला तय हो जाता है
कभी आप रुके हों इशारे पे तो वहाँ गिनती उल्टी चल रही होती है, 60 से 70 से 100 से। तो गिनती जब उल्टी चलना शुरू हो जाए तो बहुत जल्द काम ज़ीरो पे आ जाता है। माहो साल की ज़िंदगी उल्टी चल रही है। हम साल गिरा मना रहे होते हैं कि इतने सालों के हो गए, उतने साल ज़िंदगी से निकल गए। मैं और आप जब इस मजलिस में आए थे उस वक्त हमारे पास ज़िंदगी ज़्यादा थी। अब 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना हमें बीता है उतनी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से मिन्हा हो गई है। रात गुज़रने के बाद हमारी ज़िंदगी से एक रात और निकल जाएगी। कल का दिन गुज़रने के बाद ज़िंदगी से एक दिन और मिन्हा हो जाएगा। तो काम जब उल्टी गिनती का शुरू हो तो ज़ीरो तक बाहर सूरत पहुंचती है। तो हमारी ज़िंदगी की सांसें जो हमें दी गई थी, हर लम्हा एक सांस हमारी टूट रही है। तो हम तेज़ी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बुज़ुर्ग थे, वो फरमाते थे, मुझे कुरान मजीद की इस आयत करीमा का मफ़हूम सही तरह से समझ में नहीं आता था। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो एक दिन मैं समरकंद के बाज़ार से गुज़र रहा था तो वहाँ एक आदमी फट्टे पे रख के बर्फ़ बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। आजकल तो ये पापड़ बेचने वाले भी, शकरकंदी बेचने वाले भी कोई साथ टेप लगा के आवाज़ें दे रहे होते हैं। तो उस ज़माने में वो फट्टे पे रख के बर्फ़ बेच रहा था और साथ आवाज़ें लगा रहा था, इरहमू इरहमू अला मन यज़ूब रासो माले ही, वो गुज़रने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। चूँकि बर्फ़ अपने गाहक का इंतज़ार नहीं करती। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं आया तो हो सकता है कल 4 आने महंगा फ़रोख्त कर लें। आप पेट्रोल बेचते हैं, हो सकता है आज गाहक नहीं आया तो कल पड़ा हुआ ही 6 रुपये ऊपर चला जाए तो आप करोड़ों के फ़ायदे में चले जाएं। लेकिन आप अगर बर्फ़ बेचते हैं तो कल महंगी भी हो गई तो बर्फ़ ही नहीं होगी। तो वो कह रहा था, लोगों मेरे पे रहम खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता चला जा रहा है। तो कहते हैं जब उसने ये आवाज़ लगाई ना तो मेरे कदम ठहर गए और मैं उसके करीब जाके कहा कि मुझे आज इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ़ पिघल रही है मेरी ज़िंदगी पिघल रही है, तेरी बर्फ़ कतरा कतरा पिघल रही है, मेरी ज़िंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू अब बर्फ़ बेच ले तो उसके बदले में कोई 4 आने कमा सकता है, कोई दिरहम ले ले, दीनार ले ले, पारचा जात ले ले, गल्ला ले ले। तो आज अगर बर्फ़ बिक गई तो आज बर्फ़ है, कल पिघल जाएगी। तो मैं भी अगर इन सांसों को अगर बेचना चाहूँ तो इसके बदले में दरूद ले लूँ, सांसों के बदले में क़याम कर लूँ, सजदा कर लूँ, रुकू कर लूँ, क़याम कर लूँ, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूँ, तो आज की मेरी सांसें काम आ गई। वरना ये तो सो के भी गुजर जाएंगी। ये तो पिघलती बर्फ़ की तरह टूटती सांसें हैं और लम्हा लम्हा मैं और आप ज़िंदगी के से हाथ धो रहे हैं और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये उठने वाले कदम हैं हमारे जो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कबल इससे कि कोई हुज्जत बाकी न रहे, हम हाथ मलते रह जाएं। तो आज मौका है। वो किसी पंजाबी शायर ने कहा था, अज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टुकदे नहीं, टुर पवें ते पैंडा मुक जांदा कार, बैठियां फासले मुकदे नहीं। आज इन सांसों को काम में ले आएँ, ज़िंदगी को काम में ले आएँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो हर बंदा अपनी सांसें बेच रहा होता है। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो उन सांसों के बदले में ख़रीदता क्या है। चाय वाले खोखे पे बैठ के आवारा हमाम पे बैठ के अपनी सांसों को ज़ाया कर रहा होता है, चैनल के सामने बैठ कर के अपने वक्त को ज़ाया कर रहा होता है, या सांसें बेच के उसके बदले में दरूद ले रहा होता है, सांसें बेच के उसके बदले में इस्तिग़फ़ार ले रहा होता है। सांसों के बदले के अंदर सजदे होते हैं। इन सांसों को दे के जो सौदा लेता है, ये नक़द है ज़िंदगी। इस नक़द के बदले में कुछ लेना है। सांस दे के आपने कुछ ज़रूर लेना है, या बदी ख़रीद लेंगे इन सांसों के बदले, या नेकी ख़रीद लेंगे, या इसको यूं ही बहा देंगे, ज़ाया कर देंगे। अब मुझे और आपका पूरा इख्तियार दिया गया है। ज़िंदगी एक बार मिलेगी, दूसरी मरतबा नहीं मिलनी। ये दूसरा चांस नहीं ज़िंदगी का। 60 साल है, 50 साल है, 70 साल है, जितनी भी है, एक बार ही मिलेगी।
और ये जो वक्त हाथ से निकल गया वो फिर हाथ आएगा नहीं। मैं और आप अगर छलांगें भी लगाएं उल्टी तो बचपन वापस लौटा सकते हैं? जिनकी जवानी चली गई अगर वो चीखो पुकार भी करें तो क्या वो गुजरी हुई जवानी वापस ला सकते हैं? और जो मौजूद वक्त है हमारे पास, अगर हमने ये भी ज़ाया कर दिया तो ये भी वापस नहीं ला सकेंगे। तो आज का वक्त गनीमत समझिए। वक्त पर काफ़ी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। क़यामत के दिन बदकार तो पछताएंगे पछताएंगे, मैंने कुतब में पढ़ा नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जज़ा देखेंगे तो पछताएंगे। जो चंद लम्हे ज़ाया हो गए वो भी क्यों ज़ाया करेंगे? वो भी अल्लाह की याद में, उसके ज़िक्र में, अच्छाई में, नेकी में, इंसानी हमदर्दी में गुजारे होते, किसी के काम आ गए होते। वरना ये सो के भी गुजर जाएंगे, ये आवारगी में भी गुजर जाएंगे, ये बैठे बैठे ध्यान लगे भी गुजर जाएंगे। सांस तो नहीं रुकती, ये मीटर तो चलता रहता है। तो अब हमारा इख्तियार है कि हम इससे क्या हासिल कर पाते हैं, इससे कितना कशीद कर पाते हैं। तो आज वो बुज़ुर्ग जिनके लिए हम जमा हुए हैं, ये हमारे अंदर नहीं हैं, उनके लिए हम जमा हो रहे हैं। और ये वक्त मेरे और आपके ऊपर आने वाला है, लोग हमारे लिए जमा हो रहे होंगे और हम मट्टी का रिज़्क़ होंगे। तो कबल इससे कि वो वक्त आए, आज मौका है, फुर्सत की घड़ियां हैं। इकबाल ने कहा था, मौसम अच्छा पानी वाफर मट्टी भी जरखेज़, जिसने अपना खेत न सेंचा वो कैसा दहकान। तो आज तुख्म अमल डाल करके ये दुनिया आखिरत की खेती बताई गई है। बवाई का मौसम है दुनिया, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जो किसान मट्टी से मट्टी हो जाता है, सहरी के वक्त उठता है, बीज डालता है, हल चलाता है, जड़ी बूटियाँ तलफ करता है, कटाई के मौसम में फसल भी वही उठाता है। जो बवाई के मौसम में खेतों में गया नहीं, हल चलाया नहीं, बीज डाला नहीं, सुहागा दिया नहीं, कटाई के मौसम में उसके हाथ में कुछ नहीं होता। ये बवाई का मौसम आवारगी में बसर न करें, तुख्म अमल डाल लें। आज ज़िंदगी है, गनीमत समझे। कोई बूढ़ा भी है तो गनीमत समझे, अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया। और जवानों, अपनी जवानी के एक एक लम्हे को कीमती जानो, ये घड़ियां दोबारा नहीं मिलेंगी। आज सजदे कर लो, वो वक्त भी आने वाला है कि चाहने के बावजूद भी कमर में खम नहीं आएगा और सजदा करना मुश्किल हो जाएगा। आज की ज़िंदगी गनीमत है, इन घड़ियों को गनीमत समझा जाए। खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझते हैं। मौत सर पे खड़ी है, मौत दूर नहीं है। हम ज़रा अपनी याददाश्तों पे ज़ोर देकर देखें, बचपन में कितने लोग थे जो हमारे साथ खेलते थे, आज कितने लोग मट्टी का रिज़्क़ हैं। कितने दोस्त थे जो हमारे साथ पढ़ते थे, आज हमारे साथ नहीं है। हमारी हमसायगी में, गली में देख लीजिए कितनी लंबी फहरिस्त नज़र आएगी। मोहल्ले में देख लीजिए कितने लोग हैं जो आज नहीं हैं। रिश्तेदारों में देख लीजिए कितने लोग हैं जो आज नहीं हैं। कितनी शक्लें भी भूल गई हैं। जहन पे जोर देंगे तो दोबारा ताज़ा होंगे, वो ये शख्स भी हुआ करता था, ये शख्स भी हुआ करता था, दोस्तों में ये भी होता था। हमारी याददाश्तों से महव हो गए कितने लोग। मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादें रफ्तगा, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। याद तक नहीं रहे गुलदस्ताए ताके निसियां बन गए, ख्यालों से उखड़ गए कई लोग। जब इतने लोग हमारे ख्यालों से उखड़ गए हैं तो क्या हम लोगों के ख्यालों से नहीं उखड़ जाएंगे? लेकिन अगर हमने अल्लाह से लो लगा ली तो सदियों गुजरने के बावजूद भी मेरा रब हमें मरने नहीं देगा। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा का ताज सर पे रख देगा। आप लाहौर जाते हैं तो रावी के इस पार जहांगीर का मकबरा है। अब वहाँ एक पार्क बन गया है जिसके दम से थोड़ी रौनक हो गई है और छुट्टी के दिन ज़्यादातर लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। लेकिन खालिस मकबरे के अहाते में जाएं तो वहाँ आपको बेरौनकी आज भी दिखाई देगी। वहाँ आपको फूल पड़े दिखाई नहीं देंगे, जानवरों की भींटें देखी नज़र आएंगे आपको। वहाँ कुरान पढ़ने वाले तो लोग नज़र नहीं आएंगे, जगह जगह पे ताश खेलने वाली टोलियाँ बैठी होंगी।
ये बर सग़ीर का मुतलकुल इनान हुक्मरान, बर सग़ीर इतना बड़ी उसकी हुदूद थी कि ये अफ़गानिस्तान भी उसके अंदर आता था, पूरा हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी हुदूद राजधानी में थी। बादशाह जब तख्त पे बैठता तो पीछे पर्दा लटक रहा होता, पर्दे पीछे मलिका नूर जहाँ बैठती, बादशाह का कोई फ़ैसला उसे पसंद ना होता तो कमर ठोंकती, बादशाह फ़ैसला तब्दील कर लेता। जिसके इशारा अबरू पर हिंदुस्तान की तकदीर के फ़ैसले लिखे थे, आज उसकी कब्र भी साथ अंधेरे में है। इनकी अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा का शेर लोहे मज़ार पे कंधा है, बर मज़ार माँ गरीबा न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों की कब्र पे ना कोई चराग जलाने आएगा, ना कोई फूल डालने आएगा। आज गरीब बने हैं। जब चलते थे तो हटो बच्चों की सदाएं होती थी, नक्कारे बजते थे, खुद्दाम आगे आगे दौड़ते थे, सोने के शमादानों के अंदर शमें रोशन होती और नक्कारे बजते होते कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। आज कहानी बर मज़ारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों की कब्र पे ना कोई चराग जलाने आएगा, ना कोई फूल डालने आएगा, न किसी बुलबुल ने गीत गाने हैं, न किसी परवाने ने पर जलाने हैं। ये मैं माजी के शहनशाहों की कहानी सुना रहा हूँ। अब रावी का पुल पार कर जाएं। एक लोहे मज़ार उधर भी है, यहाँ तो लिखा है बर मज़ारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, वहाँ लिखा है गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिला रह। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। मैं और आप देखें कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रसूल के नाम लगाएं फिर हमारा रब हमें मरने नहीं देगा। मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे आप बता सकते हैं कि जिस ज़माने में मेरे हुजूर तशरीफ़ लाए उस ज़माने के खाकान का नाम क्या था? तो शायद बताना मुश्किल हो। चलो मैं पूछता हूँ, जिस ज़माने में हुजूर तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़माने के कैसर का नाम क्या था? उस दौर की सुपर ताकत थी, रोमन अम्पायर, उस दौर का जो बाइडन था वो। लेकिन अगर आप मुझे नाम बताना चाहें तो कैसर रूम का नाम शायद कोई एक दो चार लोग बता सकें। अच्छा मैं पूछता हूँ, जिस ज़माने में आप तशरीफ़ लाए उस दौर के किसरा का नाम क्या था? तख्त ईरान पे बैठने वाला, दुनिया का वो अजीमुल मर्तबत बादशाह कहलाने वाला, 31,500 साल तख्त ईरान पे आले सासान ने हुकूमत की है। 31,500 साल। यहाँ तो 5 साल के लिए असम्बलियाँ मुंतखब होती हैं और 2 साल के बाद हुकूमत डोलने लग जाती है और बुझते हुए चिरागे सहर की तरह 3 साल बाकी पूरे होते हैं। लेकिन 31,500 साल एक ही ख़ानदान ने तख्त ईरान पे हुकूमत की। दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर, दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत, पर्शियन अम्पायर, उसका हुक्मरान किसरा। ईरान का कोई नाम मैं पूछूं तो बहुत चंद लोग होंगे जो नाम बता सकें। यार उस ज़माने के कैसर का नाम तो ज़माने को याद नहीं, किसरा का नाम तो ज़माना भूल गया, खाकान का नाम तो किसी को आता नहीं। और अगर मैं इस मजलिस में मौजूद सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा या नहीं लेगा? यार कैसर का नाम तो ज़माना भूल गया, किसरा का नाम तो याद नहीं रहा, खाकान का नाम तो गुलदस्ता ताके निसियां बन गया, लेकिन बिलाल हबशी का नाम आज भी जिंदा है। तो इकबाल पर वजद तारी हो गया। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। रूमी शहनशाह का नाम भी मिट गया लेकिन मोहम्मद अरबी के मुअज्जिन का नाम आज भी जिंदा है। तो जिंदा वही रहेगा कि जो हुजूर के साथ जुड़ जाएगा, वरना ज़िंदगी की चक्की इतनी तेज़ है कि ये पीस के रख देती है। कितने आए और चले गए, ज़माना फरामोश कर चुका है। मैं आपको ये बताऊं कि आज से 20 साल पहले हमारे गुजरांवाला के डीसी का नाम क्या था, तो आप ये नहीं बता सकते।
कमिश्नर का नाम क्या था आप ये नहीं बता सकते। आज से 15 साल पहले यहाँ के सीपीओ का नाम क्या था आप ये नहीं बता सकते। तो यार आप तो अपने शहर के हुक्मरानों के नाम भूल गए हैं, लेकिन मेरे हुजूर के बांगे का नाम भी बाकी है, उस मुअज्जिन का नाम भी बाकी है, बिलाल हबशी का नाम भी बाकी, अबू ज़र गफ़ारी का नाम भी बाकी है। तो वो उनके साथ वाबस्तगी आपको हकीकी ज़िंदगी देती है, सरमदी ज़िंदगी देती है, वरना हालात पीस के रख देते हैं। तो ये मुख्तसर ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगा दें। 5 नमाज़ों में से एक नमाज भी ज़िंदगी में कज़ा ना होने पाए। अपनी ज़िंदगी को नमाज़ों का खूगर बना लीजिएगा और इसी तरह अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के साथ ऐसे जोड़िए। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम बताओ जनाब हम मुसलमान होते हैं। फरमाया करते थे, ना साहिब किसी को पूछना ना पड़े, तुम्हें बताना भी ना पड़े। तुम दूर से आ रहे हो, लोग कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तुम्हें बताना ना पड़े जनाब हम आशिक़ रसूल होते हैं, हम गुलाम रसूल होते हैं, हम मुसलमान होते हैं। क्यों बताना पड़े तुम्हें? तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारी चाल ही बताइए आशिक़ रसूल आ रहा है, तुम्हारा अंदाज़ तकल्लुम ही बताए कि तुम हुजूर के आशिक हो। तो दूर से पहचाने जाओ हुजूर के आशिक हो। और मैं कहता हूँ जब नेड़े आओ फिर भी पता चले हुजूर के आशिक हो। ये नहीं कि तुम दूर से तो आशिक रसूल लग रहे हो, दूर से तो गुलाम रसूल लग रहे हो, लेकिन कोई तुम्हारे करीब हो के देखे, तुमसे कोई रिश्तेदारी करके देखे, तुम्हारे साथ कोई कारोबार करके देखे, कोई हमसायगी में आबाद हो के देखे, तुम्हें कोई कर्ज दे के देखे, तो फिर पता चले ये दूर से तो आशिक रसूल लगता था, करीब आया तो कुछ और निकला। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। ये नहीं कि तुम दूर दूर से तो आशिक रसूल लगो और करीब आओ तो कुछ और दिखाई दो। नहीं, तुम दूर से भी दिखाई दो कि हुजूर के गुलाम हो और करीब आओ तो फिर भी पता चले हुजूर के गुलाम ऐसे हुआ करते हैं। अपनी ज़िंदगी को, अपने ज़ाहिर व बातिन को इतना पाकीज़ा बना लो, इतना अच्छा कर लो कि अपनी ज़िंदगी को उनके नाम के साथ जोड़ लो, ताकि उनके नाम की बरकतों से रूह तक लताफ़तें पैदा हों। हमारा ज़ाहिर, हमारा बातिन पाकीज़गियों का मुरक्का हो, तहारत का मुरक्का हो, हमारी ज़िंदगी नूर अला नूर हो। हमारे रवैये बताएं हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं। हमारा तर्ज़ मुआशरत बताए कि हम आका जी के नौकर हैं। हमारी ज़िंदगी के तेवर बताएं कि हम उनके ग़ुलाम होते हैं। तो ज़िंदगी इस तरह से ढाल लें, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को मुरतब कर लें कि कोई हमारे पास बैठे तो उसे हुजूर के प्यार की खुशबू आए। कोई हमारे साथ कारोबार करके देखे, मामला करके देखे, रिश्तेदारी करके देखे तो उसे हुजूर की सीरत की महक आए हमारे वजूद से। उसे एतमाद हो, उसे खुशी हो कि दूर से भी यार ये अच्छा लगता था, नेड़े होके देखा तो और ज़्यादा मज़ा आ गया। ना ये कि हमें कोई कर्ज दे बैठे तो फिर पता चले कि ये ऊपर से तो अच्छा था, बैज भी अच्छे लगे हुए थे और पगड़ी का साइज़ भी ठीक था, दाढ़ी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन रिश्तेदारी करके देखा तो कुछ और निकला, कारोबार करके देखा तो कुछ और निकला। नहीं साहिब, हम ऊपर से भी अच्छे हों, पैकिंग भी अच्छी हो और लिफाफे के अंदर जो है वो भी अच्छा हो। ये नहीं ऊपर पैकिंग बहुत अच्छी और अंदर कुछ भी ना हो। तो अंदर भी अच्छा हो, बाहर भी अच्छा हो, पैकिंग भी अच्छी हो और जो अंदर है वो भी अच्छा हो। दूर से भी अच्छे दिखाई दे और करीब आएँ तो फिर भी अच्छे दिखाई दें। उनका नाम हमारी रगो रेशा में यूं महवे नफूज हो कि हमारा किरदार चमक के बताए कि हुजूर के ग़ुलाम ऐसे हुआ करते हैं। तो अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे मोहतरम ताहिर साहब के, अरशद साहब के वालिद गिरामी को करवट करवट जन्नत की बहारें दे। मैं ज़्यादा तो उनसे मिला नहीं, लेकिन 2-4 मुलाकातें उनसे हुई। साले आदमी थे, नेक और पाकीज़ा वजूद थे, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, दीन की तरफ लगाया, कारोबार की तरफ औलाद को लगाया तो कारोबार भी सुथरा और अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह इनको बरकतें दे और इनको मज़ीद उनके नाम की लाज निभाने की तौफ़ीक दे। ये मस्जिद यादगार के तौर पे छोड़ी, अल्लाह इसको क़यामत तक आबाद रखे और अपनी ख़ास इनायतों और करम नवाजियों का हज़्ज़ वाफ़र नसीब करे। दुनिया आखिरत की बहारें हमारी रूहों में जज़्ब कर दे, अपनी पनाहों का हिसार दे। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।